मणिपुर जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, हाल के समय में हिंसा और सामाजिक अशांति का केंद्र बना हुआ है। राज्य में बार बार जातीय और सामुदायिक संघर्षों का होना और हाल ही में 6 लापता लोगों के शवों का नदी के पास मिलने के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। इस पूरे विवाद की जड़ें मणिपुर के 2 प्रमुख समुदायों मैतेई और कुकी के बीच है। इन समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष ने मणिपुर में हिंसा को और बढ़ा दिया है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की है, क्या है विवाद की प्रमुख वजह। सबसे पहले मैतेई समुदाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है और राज्य की राजधानी इम्फाल में इसका प्रभुत्व माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की कुल आबादी का लगभग 64.6% हिस्सा मैतेई समुदाय से है। हालांकि ये समुदाय राज्य की कुल भूमि का केवल 10% हिस्सा ही कवर करता है। ज़्यादातर मैतेई हिंदू होते हैं, जबकि कुकी और नागा समुदाय के लोग मुख्य रूप से ईसाई धर्म से संबंधित हैं। अब आइए आपको कुकी समुदाय के बारे में बता देते हैं। कुकी समुदाय मणिपुर और मिजोरम के पहाड़ी इलाकों में निवास करता है और ये भारत, म्यांमार, बांग्लादेश में भी पाया जाता है। ये समुदाय नागा समुदाय के साथ मणिपुर की पहाड़ियों में बसे हुए हैं। कुकी और नागा की जनसंख्या मणिपुर की कुल आबादी का करीब 35.4% है और इन्हें राज्य की 90% भूमि पर अधिकार प्राप्त है। अब आइए जानते हैं मैतेई और कुकी के बीच क्या है ऐतिहासिक संघर्ष। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ऐतिहासिक रूप से संघर्ष होते आए हैं। 1993 में मणिपुर की पहाड़ियों में कुकी और नागा समुदाय के बीच भयंकर हिंसा हुई थी, जिसमें सैकड़ों कुकी मारे गए थे। ये संघर्ष मुख्य रूप से भूमि, संसाधन और सामाजिक दर्जे के कारण था। आरक्षण भी बड़ा मुद्दा है, वो भी समझ लीजिए। मैतेई समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहा है, जबकि कुकी और नागा पहले से ही इस सूची में शामिल हैं। मणिपुर हाईकोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद ये विवाद और बढ़ गया। कुकी और नागा समुदाय का आरोप है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो वे सरकारी नौकरियों में उनके हिस्से को छीन लेंगे और ये उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए खतरा बन जाएगा। दूसरा प्रमुख कारण है सामाजिक और राजनीतिक दबाव। राज्य की राजनीति में मैतेई समुदाय का दबदबा है। यह समुदाय राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर प्रभावी है, जो इम्फाल घाटी में स्थित है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत और भी मजबूत हो जाती है। अब आइए जानते हैं कानूनी विवाद क्या है। मणिपुर में एक कानूनी विवाद है, जिसके तहत मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में ना तो ज़मीन खरीद सकते हैं, ना ही वहां रह सकते हैं, जबकि कुकी और नागा के लोग इन इलाकों में ज़मीन खरीदने और बसने का अधिकार रखते हैं। इस कानून को लेकर मैतेई समुदाय में असंतोष बढ़ा है और इसे बदलने की मांग की जा रही है। जातीय हिंसा, उसके परिणाम भी जान लीजिए। मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग विस्थापित हो गए थे। इस हिंसा के कारण लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। हिंसा में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था। क्या था वो मामला, बता देते हैं। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ की गई घिनौनी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया और मामले में दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। मणिपुर में हाल ही में 6 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से 3 के शव एक नदी के पास मिले। इस घटना के बाद राज्य में हिंसा और प्रदर्शन भड़क गए। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों, विधायकों के घरों पर हमला किया और इसके परिणाम स्वरूप राज्य के कई हिस्सों में कर्फ्यू और इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है। अब आइए जानते हैं ये हिंसा कब खत्म होगी, जो पूरे देश भर में ये सवाल बना हुआ है। मणिपुर में हिंसा और अशांति की ये स्थिति कब खत्म होगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। इस संघर्ष की जड़ें काफ़ी गहरी हैं और ये केवल राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि ये सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक असंतोष का भी परिणाम है। हालात में सुधार के लिए राज्य और केंद्र सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे, ताकि दोनों समुदायों के बीच आपसी समझ और शांति स्थापित हो सके। मणिपुर में हिंसा का कारण केवल आरक्षण या भूमि विवाद नहीं है, बल्कि ये लंबे समय से चल रहे जातीय और सांस्कृतिक संघर्षों का परिणाम है।